23 जुलाई 2026 को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है, लेकिन इसके साइन होने के कुछ घंटों के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर ऐसी शर्त रख दी है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब ने एक सिविल न्यूक्लियर समझौते की घोषणा की, जिसका मकसद सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए अमेरिकी तकनीक को उपलब्ध कराना है, ताकि वो बिजली उत्पादन और अन्य गैर सैन्य ज़रूरतों के लिए परमाणु रिएक्टर विकसित कर सके। लेकिन इस समझौते को अभी अमेरिकी कांग्रेस यानी कि वहाँ की संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। हालांकि इस डील को लेकर पहले ये चर्चा हुई थी कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिल सकती है। इस बात को लेकर इजराइल ने चिंता जताई और कहा कि भविष्य में ये परमाणु हथियारों की होड़ को मिडिल ईस्ट में जन्म दे सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने यहाँ तक कहा कि सऊदी अरब को ये क्षमता मिली तो पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकता है। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस स्थिति को साफ कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जिस सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब इस पूरी स्थिति को लेकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति साफ कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जिस सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति नहीं होगी, यानी कि सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा की तकनीक मिलेगी लेकिन वो अपने स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट तैयार नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस डील के साथ एक और बड़ी शर्त को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता तभी लागू होगा जब सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होगा और इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिर्फ परमाणु ऊर्जा का विस्तार नहीं चाहती है बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति भी चाहता है। इस शर्त की जानकारी ट्रंप ने पोस्ट करते हुए दी। दूसरी ओर सऊदी अरब का रुख इस पूरे मामले पर अब तक अलग रहा है। रियाद लंबे समय से कहता है कि वह तब तक अब्राहम एकॉर्ड में शामिल नहीं होगा जब तक फ़िलिस्तीन के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक समाधान और स्वतंत्र राज्य की दिशा में ठोस रोड मैप नहीं तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका की मध्यस्थता में किया गया इजराइल और कई सारे मिडिल ईस्ट देशों के बीच किया गया शांति समझौता है, जिसको लेकर अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी उसका हिस्सा बने और वो इजराइल के साथ शांति समझौता करे। लेकिन सऊदी अरब इसमें जुड़ने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब पैलेस्टाइन को लेकर अपने स्टैंड पर बना हुआ है। सऊदी अरब फ़िलिस्तीन के लिए स्पष्ट राजनीतिक समाधान चाहता है। अगर ऐसा होता है तभी वो अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होगा, ऐसा सऊदी का कहना है। सिविल न्यूक्लियर डील की आड़ में अब्राहम एकॉर्ड को लेकर बड़ा शर्त रख दिया। इन सब के बीच ट्रंप ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हुए हमलों को लेकर हूती विद्रोही को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हूती विद्रोही ऐसा हमला फिर करते हैं तो अमेरिका इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका ईरान और हूतियों के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। तो अगर कुल मिलाकर ये मामले को समझा जाए तो ये सिर्फ एक सिविल न्यूक्लियर डील तक सीमित नहीं रह गया है। इसके पीछे परमाणु तकनीक, इजराइल सऊदी का संबंध, फ़िलिस्तीन का मुद्दा, ईरान की भूमिका और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा जैसे कई सारे अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब ट्रंप की इस शर्त को मानकर अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होता है या फिर इस सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर अब कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। क्या अमेरिका की ये शर्त मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर किसी नए तनाव को जन्म देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।